हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी बाकी का जो बच गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो मुझे फाइंड करना है। तो कौन सा बच गया है? वही साइन कॉस टेन ये सब बच गया है। तो चलिए फाइंड करते हैं। चलिए एक ट्रायंगल हम यहाँ बना दिए हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और इसको सी। चलिए ये 90 डिग्री है। अब क्या करें, यहाँ देखिए सेक थीटा, हम इसको थीटा बोल देते हैं। ये थीटा है। हम थीटा को बेस से जो एंगल बन रहा है उसको हम ले लिए हैं। ये तो ऑलरेडी 90 है ही। चलिए सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये मुझे दिया हुआ है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है h/b यानी हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो यहाँ देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन कॉस और टेन। तो ये होता है कॉस का अपोजिट सेक। तो कॉस के लिए क्या हो जाता है? b/h। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा? h/b। तो यही लिखे हैं। तो यहाँ देखिए इस फिगर में हाइपोटेन्यूस ये क्या हो जाएगा? h हाइपोटेन्यूस ये AC। तो AC/b यानी बेस ये AB। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है क्या? हाइपोटेन्यूस कितना? 13 ये दिया हुआ है, बेस 12 ये दिया हुआ है। ये मुझे नहीं दिया हुआ है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो कैसे? तो पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कहाँ से? तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से AC स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC ये मुझे फाइंड करना है, प्लस AB का स्क्वायर ये 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर ये होता है कितना? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 3 1 1 1 9 6 1 169 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलिए 12 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 2 ये 1 1 1 4 4 1 144। चलिए 169 यहाँ देखिए 144 प्लस में इक्वल टू कोई साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। चलिए 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 1 कैंसिल, ये 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से BC इक्वल टू, यहाँ देखिए स्क्वायर में है, इक्वल टू को साइड रूट में हो जाएगा, तो रूट 25। चलिए 25 का फैक्टराइज कीजिए। तो 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू रूट अंडर 5 इंटू 5। देखिए इसका पेयर बन रहा है तो इसको बाहर कर लीजिए। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो अब मुझे BC का वैल्यू मिल गया है। तो चलिए इसको हम दूसरे पेन से लिख दिए ताकि पता चले कि ये हम फाइंड किए हैं। अब बाकी का कौन सा बच गया? अब बाकी का जो बचा है अब वो लिख लेते हैं, साइन थीटा। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू ये क्या होता है? ये होता है P/H। यहाँ देखिए साइन के लिए P/H ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? थीटा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा CB या BC बाय क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस AC। तो ये क्या हो जाएगा? P/H 5/13 ये साइन थीटा मिल गया। चलिए एक मिल गया है। अब दूसरा कॉस पे चलते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या होता है? ऊपर में देख लीजिए कॉस थीटा के लिए B/H। तो B/H यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? AB बाय हाइपोटेन्यूस ये AC है। यहाँ देखिए फिगर में
ए बी और ये ए सी। तो बेस कितना है 12 बाय हाइपोटेन्यूस ये 13। तो ये कॉस यहाँ से मिल गया। चलिए साइन कॉस मिल गया है। अब चलते हैं टेन पे। तो टेन थीटा इक्वल टू ये क्या होता है, चलिए यहाँ देखिए टेन के लिए ये पी बाई बी। तो ये पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यानी बी सी बाई ए बी। बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर कितना है 5 ये फाइंड किए हैं। और बेस कितना है देख लीजिए 12। ये टेन थीटा। चलिए अब कौन सा बच गया, अब बचा कॉसेक। तो चलिए कॉसेक थीटा। ये कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। यहाँ देख लीजिए थ्योरी के क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देख लीजिए साइन का अपोजिट ये होता है कॉसेक थीटा। साइन होता है पी बाई एच, कॉसेक होता है एच बाई पी। ये होता है एच बाई पी। एच यानी हाइपोटेन्यूस, तो ये ए सी बाई पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी सी। यहाँ देख लीजिए हाइपोटेन्यूस ए सी परपेंडिकुलर बी सी। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 13 बाई परपेंडिकुलर 5। ये कॉसेक थीटा। चलिए कॉसेक थीटा मिल गया। अब कौन सा बच गया, अब कॉट बच गया है। चलिए कॉट थीटा। ये कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। तो यहाँ देखिए टेन क्या है पी बाई बी, इसका अपोजिट बी बाई पी होगा। चलिए यहाँ दिखा देते हैं आपको। टेन पी बाई बी, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, ये होता है बी बाई पी। यानी ये है कॉट थीटा, ये होता है क्या कॉट होता है बी बाई पी। तो बी यानी बेस, तो ए बी बाय पी परपेंडिकुलर बी सी। तो बेस बेस कितना है 12 बाई 5। तो ये हो जाएगा 12 बाई 5। ये कॉट थीटा ये मिल गया। अब कौन सा बच गया, अब सेक बच गया, ये तो दिया ही है ऊपर में। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए इक्वल टू cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये मुझे प्रूफ करना है। तो जहां एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल। तो यहाँ देखिए एक हम ट्रायंगल बनाए हैं। तो क्या ये एंगल ए या बी होगा, नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एंगल ए और बी को 90 से छोटा होना है। तो ये हो जाएगा और ये, तो हम इसको एंगल ए बोल देते हैं। ये बी हो जाएगा और ये सी। तो ये दोनों एक्यूट एंगल है 90 से छोटा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो चलिए अब जो कुछ दिया है लिख देते हैं। माना कि यानी लेट एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण दिया हुआ है जहां वेयर cos ए इक्वल टू cos बी है। तो सिद्ध करना है टू प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रूफ डैट cos ए इक्वल टू cos बी। चलिए cos ए और cos बी हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ए और बी पे चर्चा करेंगे। तो cos का फार्मूला क्या होता है, चलिए लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन cos 10, ये साइन cos 10 होता है। तो यहाँ देखिए cos के लिए ये b बाई एच होगा। तो चलिए सिंपल में हम लिख देते हैं b बाई एच। b बाई एच इक्वल टू b बाई एच। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। चलिए अब cos ए के लिए ये देखिए ये ए है एंगल ए। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा एडजेसेंट। यानी देखिए एंगल ए ये जो है इसके सामने का
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके लिए, और ये एडजेसेंट ये हो जाएगा बेस, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस तो रहेगा ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, बी को हम क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन एच, यानी हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी। तो चलिए ए बी लिख दिए। अब कॉस बी पे चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए बी के लिए यहाँ हम रेड पेन से लिख देते हैं और इसको ब्लू पेन से। चलिए अब बी के लिए, बी पे चर्चा करते हैं। ये है एंगल बी, यहाँ देखिए। अब एंगल बी के लिए इसके सामने का ये जो सामने का ये एंगल है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके एडजेसेंट ये जो है ये हो जाएगा बेस। तो चलिए ये बेस अब क्या हो जाएगा, बी सी इसके लिए बाय हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल है दोनों में, तो ये हो जाएगा ए बी। चलिए नीचे में देखिए ए बी है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, यहाँ के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अगर आप यहाँ इक्वल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी। तो चलिए यहाँ देखिए अब तो कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल टू के इस साइड यहाँ ए बी है, इक्वल टू के इस साइड ए बी, तो ये ए बी दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू हो गया बी सी। तो अब देखिए इसका क्या मतलब, ए सी इज इक्वल टू बी सी। चलिए यहाँ पे ए सी ये साइड और बी सी यानी ये साइड, ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो क्या होता है, एंगल भी इक्वल, इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। रीजन, ये जो साइड है तो साइड का अपोजिट यानी उल्टा में ये एंगल, और इस साइड के अपोजिट यानी सामने का ये एंगल, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी ये जो साइड है उसके सामने का ये एंगल और इसके साइड ये जो इक्वल है इसके सामने का ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, तो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।